हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से रेगुलर क्लासेस के अंदर। तो आज हम 10th क्लास का जो मैथ है उसका चैप्टर नंबर फोर्थ चैप्टर है, कौन सा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसकी एक्सरसाइज 4.2 है, उसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो इसका इंट्रोडक्शन पार्ट हमने अपलोड कर रखा है, पहले वो देख ले जाके और तब जाके इस क्लास के ऊपर आए। तो इस क्वेश्चन इसके अंदर हमने क्या करना है, जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ बाय फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब इस क्वेश्चनों के आपको रूट्स फाइंड आउट करने हैं और वो भी फैक्टराइजेशन मेथड से, जो कि हमने इंट्रोडक्शन में सीखा था। ठीक है, उस मेथड से आपको इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं। जैसे आपके फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या दे रखा है कि एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10 इक्वल में 0 है। ठीक है, अब इसके रूट फाइंड आउट करने हैं। कैसे करोगे, देखो मैंने क्या बताया था, फर्स्ट लास्ट की मल्टीप्लाई करो। फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी, माइनस का 10x स्क्वायर माइनस का 10x स्क्वायर और डिवाइड जो मिडिल टर्म है उसको लिखो नीचे। ठीक है, देखो फर्स्ट लास्ट की मल्टीप्लाई माइनस का 10x स्क्वायर और नीचे वाली टर्म, बीच वाली टर्म लिख रहे हैं नीचे। ठीक है, अब क्या करना है, ऐसे दो नंबर बताओ जिनकी मल्टीप्लाई करने पर 10x स्क्वायर आता हो, जिनकी मल्टीप्लाई करने पर 10 आता हो। ऐसे दो नंबर सोचो, देखो 10 किस मल्टीप्लाई करने पर आएगा, यानी 1 into 10 करने पर आएगा या फिर 2 into 5 करने पर 10 आएगा। कोई और आता है क्या, किसी और मल्टीप्लाई करने से 10 आता है क्या? सोचो, आता है क्या? नहीं आता, बिल्कुल। अब देखो, अब साथ में मैंने कहा मल्टीप्लाई इतनी होनी चाहिए, साथ में प्लस या उनको माइनस करने पर, प्लस करो या माइनस करो तो 3 आना चाहिए। तो देखो इन दोनों के प्लस करने पर कितना होगा, 11 आएगा और माइनस करने पर कितना आएगा, 9 आएगा। तो इसका मतलब ये तीसरा फैक्टर नहीं होगा। इन दोनों को प्लस करने पर कितना आएगा, 7 आएगा और माइनस करने पर कितना आएगा, 3 आएगा। तो ये 3 यहाँ पे है ना, बिल्कुल। तो इसका मतलब ये इसके फैक्टर होंगे, कौन कौन से, 5x और दूसरा 2x। ठीक है, अब देखो माइनस का प्लस का कौन सा सिंबल लेना है उसको भी ध्यान से देखना है। जैसे कि ऊपर वाला जो नंबर है वो क्या है, किस चीज का है, माइनस का है। तो ऊपर वाला नंबर आता कब है, जब दोनों की मल्टीप्लाई करता आता है ना। तो प्लस की माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो माइनस आएगा। मतलब एक नंबर का माइनस होना चाहिए, एक नंबर माइनस होना चाहिए और दूसरा नंबर प्लस होना चाहिए। तो इसमें कौन सा माइनस का कौन सा प्लस का है वो कैसे चलेगा पता। अब नीचे वाले नंबर को देखो, इसके साथ में कौन सा सिंबल है, माइनस का है। अगर इसके साथ माइनस का है तो बड़ा नंबर माइनस का आएगा, छोटा प्लस का आएगा। अगर यहाँ प्लस का है तो बड़ा प्लस का आएगा, छोटा माइनस का आएगा। ठीक है, अब ये दो आपके फैक्टर आ गए। क्या आगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 2x और प्लस का 2x माइनस का 10 इक्वल में 0। इसको साफ कर दो, अब इसका कोई काम नहीं है। अब देखो क्या करना है, मिडिल टर्म की जगह पे आपको लिखना है क्या, मिडिल टर्म की जगह पे लिखना है ये दो टर्म, 5x और माइनस का 5x प्लस का 2x। ठीक है, अब देखो इन दोनों में से कुछ कॉमन है और उस लास्ट वाले 2 में से कुछ कॉमन है तो वो कॉमन लो। इन दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है आपको, सिर्फ x कॉमन है ना, उसके अलावा कोई और कॉमन नहीं। x दिया मैंने यहाँ से कॉमन, तो यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा कितना, माइनस का 5। ठीक है, अब इन दोनों में क्या कॉमन है, प्लस का 2 कॉमन है, यहाँ पे प्लस का 2, तो यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा माइनस का 5 इक्वल में 0। अब देखो x माइनस 5 इसमें से और x माइनस 5 इसमें से, दोनों में कॉमन है, तो x माइनस 5 कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा कितना, x और यहाँ बचेगा कितना 2, प्लस का 2 इक्वल में 0। तो x माइनस 5 बराबर में 0 आएगा। सेकंड टर्म आएगा x प्लस 2 इक्वल में 0, तो 5 जाएगा उधर तो x की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से प्लस का 5 और 2 जाएगा उधर तो x वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से माइनस का 2। तो आपके दो रूट आ गए, कौन कौन से, x की दो वैल्यू कौन सी, प्लस का 5 और माइनस का 2। ये क्या है, x इक्वल में दो वैल्यू आई है ये वाली, और ये कौन कौन क्या क्या है, ये इसके ये रूट है किसके रूट है, ये रूट्स है, ये रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी आपकी, इसके लिख देना यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का 3x और माइनस का 10 इक्वल में 0, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये क्या है, रूट है। ठीक है, अब वो चेक करना है कि इसके रूट है या नहीं है, तो ये वापस इसी के अंदर वैल्यू पुट करके देख लो। जैसे x की जगह पे 5 रखो, यहाँ पे देखो, यहाँ 5 रखो 25 और यहाँ 5 रखो 15 माइनस का 10 और कितना होगा, ये माइनस का 25 और प्लस का 25 0 के बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार से ये रखोगे तो भी 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड पे देखो, सेकंड क्वेश्चन ये फर्स्ट था। सेकंड क्वेश्चन में रखे हैं क्या कि 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 6 इक्वल में 0 है। ठीक है, ये हो रहा है, तो वही सेम काम, फर्स्ट लास्ट की मल्टीप्लाई करो माइनस का 6 और 2 कितना देगा, माइनस का 12 x स्क्वायर आएगा नहीं आएगा, और मिडिल टर्म लिखो नीचे, मिडिल टर्म लिखी प्लस का x नीचे भी। ठीक है, ऐसे दो नंबर है जिनकी मल्टीप्लाई करने पर 12 आता हो, कौन कौन से ऐसे दो नंबर बताओ, चेक करो 12 आता हो, कौन कौन से हैं, 1 into 12
दूसरा है 12 कौन कौन से 6 इंटू 12 2, और तीसरा है 3 इंटू 4 4 3 12 6 दूनी 12 6 12 1 12। और कोई बचेगा? और कोई नंबर है? नहीं है, बस यही नंबर है। अब साथ में प्लस माइनस करने पर यहाँ पे क्या कुछ नहीं दबाना है, 1x आना चाहिए, प्लस माइनस करने पर 1 आना चाहिए। देखो इन दोनों का करो 13 माइनस करो 11, मतलब वेक्टर नहीं है ये। इन दोनों का ऐड किया 8 माइनस किया 4, तो यहाँ पे 1 चाहिए, ये भी नहीं है। ऐड किया 7 माइनस किया 1 1, बिल्कुल ये वाला फैक्टर आएगा। कौन कौन सा? यहाँ पे आएगा 4x, यहाँ पे आएगा 3x। अब बात आती है सिंबल की। यहाँ पे ऊपर वाला नंबर माइनस का, देखो ऊपर वाला नंबर किस चीज का है? माइनस का है, तो इन दोनों में से एक नंबर का माइनस का पक्का आएगा। तो माइनस का कौन सा आएगा और प्लस का कौन सा आएगा, वो नीचे वाले पे डिपेंड करता है। नीचे वाला नंबर किस चीज का है? प्लस का है, तो ऊपर वाला प्लस का, सॉरी बड़े वाला प्लस का, छोटे वाला माइनस का। तो आपके पास में दो फैक्टर आ गए, कौन कौन से? देखो फर्स्ट वाला एज इट इज, मिडिल टर्म की जगह पे आपको लिखना है प्लस का 4x और माइनस का 3x माइनस 6 इक्वल में 0, इक्वल में 0। ठीक है, अब फर्स्ट वाले 2 में से कुछ कॉमन है? बिल्कुल कॉमन है, 2x कॉमन आएगा इसके अंदर से। यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा 2, इन दोनों में से माइनस का 3 कॉमन है, तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा क्या? प्लस का 2 इक्वल में 0। अब x प्लस 2 दोनों में कॉमन है, x प्लस 2 फर्स्ट वाले में कॉमन है, तो यहाँ क्या बचेगा? इसकी जगह पे 2x बचेगा। इसमें से बाहर जाएगा तो यहाँ बचेगा कितना? 3 इक्वल में 0, इक्वल में 0। ठीक है, एक बार इसके बराबर 0 लिख दो और एक बार इसके बराबर 0 लिख दो, तो यानी x प्लस 2 इक्वल में 0। सेकंड वन है 2x माइनस 3 इक्वल में 0। तो यहाँ से सिंपल x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ से हो जाएगी माइनस का 2, और यहाँ से 3 जाएगा उधर, तो 2x बराबर में प्लस का 3, तो x बराबर में कितना होगा? 3/2, 3/2 x की वैल्यू यहाँ से 2। ये वाली है और एक वाली है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितनी वैल्यू होती है? जितनी उसकी डिग्री हो उतनी ही वैल्यू होती है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसकी डिग्री 2 होती है, तो इसकी 2 वैल्यू होगी। ठीक है, अब चलते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। थर्ड में क्या है? देखो चेक करो उसको, थर्ड वाला क्वेश्चन। थर्ड में दिया है जैसे कि √2x² प्लस का 7x और प्लस का 5√2 इक्वल में 0। ठीक है, सेम वही काम कर रहा है, फर्स्ट लास्ट की मल्टीप्लाई कर दो। देखो कितनी मल्टीप्लाई होता है मेरे को? √2 इंटू 5√2, देखो √2 इंटू √2, देखो मल्टीप्लाई करो 5√2 इंटू √2x²। देखो √2 इंटू 2 आएगा, इंटू में 5 और इंटू में x² है, तो ओवरऑल कितनी मल्टीप्लाई आएगी? इनकी मल्टीप्लाई है 10x²। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई कितनी आई है? 10x²। अब मिडिल टर्म नीचे लिख दो, मिडिल टर्म कितनी है? 7x है। यही प्लस का सारे प्लस के, ये प्लस का आएगा, ये प्लस का आएगा। ठीक है, अब देखो ऐसे दो नंबर जिनकी मल्टीप्लाई करने पर 10 आता हो, देखो 10 1 इंटू 10 10 होता है, 5 इंटू 10 10 होता है, तो उनको प्लस माइनस करने पर 7 भी आना चाहिए। तो प्लस 2 और 5 को 7, 2 और 5 कितने होते हैं? 7 होता है, तो 5x आएगा एक तो, और दूसरा आएगा 2x। सारे प्लस के, तो ये माइनस क्यों होंगे भाई? ये भी प्लस क्यों होंगे? इन्होंने क्या बिगाड़ रखा है तुम्हारा? ठीक है, तो ये भी प्लस के आएंगे, ऊपर वाला प्लस के आएगा, तो ये आएगा √2x²। मिडिल टर्म किसका लिखना है? जो फैक्टर आया वो 5x और 2x, और ये हो जाएगा 5√2 इक्वल में 0। ठीक है, इक्वल में 0। अब देखो पहले दो में से कुछ कॉमन है और फिर लास्ट वाले दो में से कुछ कॉमन आएगा। अब वो देखना कॉमन क्या है। तो यहाँ पे दोनों में से कुछ कॉमन दिख रहा है कुछ, x कॉमन आएगा। यहाँ पे क्या कॉमन है? x कॉमन है, सिर्फ x कॉमन है, तो यहाँ बचेगा √2, यहाँ बचेगा एक x तो बाहर गया, तो एक बचेगा प्लस का 5। ठीक है, प्लस में यहाँ पे इन दोनों में से देखो क्या कॉमन है? देखो √2 यहाँ पे है, यहाँ पे √2 नहीं है। अगर √2 यहाँ होता तो कॉमन आ जाता, बट मैं 2 को लिख सकता हूँ √2 इंटू 2, √2 इंटू √2 लिख सकता हूँ ना। √2 इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, तो √2 कॉमन हो गया ना। √2 कॉमन, तो यहाँ बचेगा कितना? एक तो बाहर गया, एक बचेगा √2 और एक बचेगा x। यहाँ पे √2 बाहर गया, यहाँ बचेगा कितना? 5 और इक्वल में 0, इक्वल में 0। अब देखो फिर से ये वाला पार्ट फिर से कॉमन है, क्या? √2x प्लस 5 कॉमन लिया बाहर, तो यहाँ बचेगा x, ये बाहर लिया तो यहाँ बचेगा प्लस का √2 इक्वल में 0। एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0, तो यहाँ से चेक करो। हाँ देखो √2x प्लस 5 इक्वल में 0, दूसरा है x प्लस √2 इक्वल में 0, तो यहाँ से 5 जाएगा उधर, तो √2x 5 गया उधर, माइनस का हो गया, और √2 जाएगा उसके डिवाइड में, तो माइनस का 5 अपॉन में √2, माइनस का 5 अपॉन में √2, तो ये जाएगा उधर, तो x की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से? माइनस का √2। ठीक है, तो ये दो वैल्यू जाएगी, एक तो ये है और एक ये है, तो इसके रूट कौन कौन से हो जाएंगे? इसके रूट्स आएंगे आपके कौन कौन से?
माइनस का 5/√2 और दूसरा है माइनस का √2। ठीक है, ये इसके दो रूट आएंगे। अब करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के ऊपर। एक बार ये नोट कर लीजिए, फिर यहीं पे चलिए। क्वेश्चन 4 है, फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ स्टेटमेंट लिख रखी है यहाँ पे, लिखी पड़ी पहले। देखो सबसे पहले ना इसको इक्वेशन के रूप में बनाओ। जैसे ये ऊपर वाला क्वेश्चन था, इसके रूप में इसको लिखो। जैसे कि डिनोमिनेटर ना, इस वाले पार्ट को खत्म कर दो आप। खत्म करने का मतलब क्या है, किसका एलसीएम लेके इसको सोल्व कर सकते हो आप। कैसे, इन सब का एलसीएम लो, कितना आएगा, 8 आएगा ना एलसीएम। एलसीएम आएगा 8, तो 8 एलसीएम आएगा। 1 को इससे डिवाइड करोगे तो 8 और 8 को ऊपर मल्टीप्लाई किया यानी 16x² आएगा। माइनस का इसको से डिवाइड किया तो 8 को ऊपर मल्टीप्लाई किया यानी 8x प्लस में यहाँ पे 1 और इक्वल में 0, तो ये 8 मल्टीप्लाई में चला जाएगा इधर। तो ये कितना होगा, चेक करो, यहाँ से होगा 16x² माइनस का 8x प्लस का 1 इक्वल में 0। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई। अब वही तरीका करना जो आपने पहले किया था। कैसे, फर्स्ट लास्ट की मल्टीप्लाई करो, 16x² और मिडिल टर्म बीच में माइनस का 8x। ऐसे दो नंबर बताओ जिनकी मल्टीप्लाई करने पर 16, तो मन में एक ही नंबर आता है, वो 4 चौके 16 आता है ना दिमाग में, वही। तो कितना हो जाएगा, दो फैक्टर आएंगे, 4x और 4x, दोनों माइनस के हैं तो ये भी माइनस के आएंगे, क्योंकि माइनस माइनस मिलकर प्लस होता है। 4 चौके 16, x गुणा x, x² 4x और 4x 8x हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो 16x², 4x की 8x² 8x के यहाँ पे 4x और यहाँ पे भी 4x प्लस में 1 इक्वल में 0, इसको हटा दो। अब क्या करोगे, पहले दो में से कुछ कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है, 4x कॉमन है, यहाँ पे 4x कॉमन आया तो यहाँ बचेगा 4x कॉमन है, 4x बचेगा, यहाँ पे बचेगा क्या, प्लस का 1, सॉरी माइनस का 1, क्योंकि माइनस का हमने कॉमन लिया ना, प्लस का कॉमन लिया हमने। तो इन दोनों में से क्या कॉमन है, माइनस का 1 कॉमन है यहाँ पे, तो यहाँ क्या बचेगा 4x माइनस का 1 इक्वल में 0। तो अब 4x माइनस 1, 4x माइनस 1 अगेन कॉमन है, 4x माइनस 1, यहाँ बचेगा 4x, यहाँ बचेगा माइनस का 1 और इक्वल में 0। ठीक है, एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर, दोनों सेम ही आया वैसे तो। 4x माइनस 1 इक्वल में 0 और 4x माइनस 1 इक्वल में 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू देखो 1 जाएगा, उधर प्लस का 1 हो जाएगा, 4 जाएगा डिवाइड में, तो इसके अंदर भी सेम वैल्यू आएगी, तो 1/4 आएगी। तो रूट आ गए आपके कौन कौन से, ये दो रूट आ गए आपके, दो रूट आ गए कौन से, 1/4 दो रूट आ गए इस इक्वेशन के, जो इस इक्वेशन के है, ये दो रूट आ गए। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ में क्या है, फिफ्थ में क्या है, कुछ भी नहीं है, तो आसानी है। जैसे वही काम, फर्स्ट लास्ट की मल्टीप्लाई, फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई, 100x² इंटू 1 कितना आएगा, 100x² इंटू 1, तो 100 ही आएगा, 100x² आएगा ना। और मिडिल टर्म लिखनी है नीचे 2x, सॉरी 20x। अब ऐसे दो नंबर बताओ जिनकी मल्टीप्लाई करने पर 100 आता हो और प्लस माइनस करने पर 20 आता हो, बिल्कुल 20 आता हो। तो ऐसे दो नंबर कौन सी है, देखो दिमाग में आया होगा आपके क्या, 100 की मल्टीप्लाई 10 इंटू 10 होते हैं, बिल्कुल होती है, और दोनों को प्लस कर दोगे 20 आ जाएगा बिल्कुल। दो ही नंबर है, कौन से, 10x और ये भी 10x, और ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, और ऊपर वाला प्लस का तो पहले ही है, क्योंकि ये प्लस का है, ये प्लस का है, तो ऊपर वाला प्लस का आएगा, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 10 इंटू 10 100, x इंटू x हो जाएगा, और माइनस का 10 और माइनस का 10 माइनस 20 हो जाएगा। ठीक है, दो फैक्टर आएंगे आपके कौन कौन से, 100x², इसकी जगह पे माइनस का 10x, और इनको साफ कर दो, और यहाँ पे बचेगा प्लस का 1 इक्वल में 0। ठीक है, अब पहले दो में से कुछ कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है, 10x कॉमन है, कितना, 10x कॉमन है, यहाँ बचेगा 10x, यहाँ कॉमन गया बाहर तो बचेगा यहाँ पे 1, और यहाँ पे क्या कॉमन है, माइनस का 1 कॉमन है, माइनस का 1, यहाँ बचेगा 10x प्लस बड़ा, क्योंकि माइनस बाहर गया, प्लस का बचेगा, यहाँ माइनस बाहर गया तो प्लस का था, माइनस का बच गया। अब फिर से 10x माइनस 1 और यहाँ पे 10x माइनस 1 इक्वल में 0, तो एक बार इसके बराबर 0 लिखो, 10x माइनस 1 इक्वल 0 और 10x माइनस 1 इक्वल में 0। तो यहाँ से हो जाएगी x की वैल्यू कितनी, देखो 1 जाएगा उधर, प्लस का 10 जाएगा डिवाइड में, दूसरा सेम 1 जाएगा उधर, और सेम ही तो है, तो मतलब 1/10 आ गई। तो इसका रूट्स कौन कौन हो जाएंगे, इस जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स हो जाएंगे 1/10 और 1/10, इसके ये दो रूट हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से हमारा एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड और उसके बचे हुए क्वेश्चन के ऊपर। थर्ड क्वेश्चन है, इसका सेकंड क्वेश्चन था वो हमने नहीं करवाया, क्योंकि उसमें वो एग्जांपल वाला क्वेश्चन था, एग्जांपल वाला जो फर्स्ट एग्जांपल था उसका देख के आपको उसका सॉल्यूशन करना था। तो फिर भी अगर आप उसमें प्रॉब्लम आए तो मेरे से पूछ लेना, कमेंट बॉक्स में बता देना, फिर कर लेंगे।
तो अब जैसे कि क्वेश्चन नंबर थर्ड कर रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया है, फाइंड टू नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182 है। तो मतलब ऐसे आपको दो नंबर फाइंड करने हैं जिनका सम 27 हो और उनकी प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करने पर 182 आता हो, ठीक है। तो ऐसे दो नंबर आपको फाइंड आउट करने हैं। अगर फाइंड करने हैं तो लेट भी करने पड़ेंगे, वही नंबर लेट कर लो, पीछे हमने सीखा भी था। जैसे क्या, लेट दी फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, क्या लेट करें, एक्स लेट कर ले, एक्स है, ठीक है बिल्कुल। लेट दी सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, वाई करे क्या, वाई करे, नहीं वाई नहीं करना, क्यों नहीं करना, क्योंकि दो वेरिएबल का कोई काम नहीं है इस चैप्टर के अंदर। वो थर्ड चैप्टर था जिसके अंदर दो वेरिएबल आते थे, इस चैप्टर के अंदर सिर्फ एक ही वेरिएबल रहेगा, या तो एक्स लो या फिर वाई लो, ठीक है। अब करें कैसे फिर इसको, आप देखो जैसे दो नंबर का सम 27 है, 27 है, तो मान लेते हैं एक नंबर एक्स है दूसरा वाई, एक पर मान ले तो दोनों का सम कितना है, 27 है। तो अब एक तो माना कि एक्स है, तो एक्स को उठा के उधर ले जाओ, माइनस का हो जाएगा। तो दूसरा नंबर कौन है, वाई, तो वाई कितना हो जाएगा 27 माइनस एक्स हो जाएगा। मतलब दो नंबर का सम 27 है, तो एक नंबर हो जाएगा एक्स, दूसरा हो जाएगा 27 माइनस का एक्स है, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो आप, या फिर इसको थोड़ा सा समझ सकते हो, जैसे कि जैसे दो नंबर है उसका सम 20 है, दो नंबर सम 20 है, उसमें से एक नंबर आपका 7 है, तो दूसरा नंबर कितना हो जाएगा 13 ही तो आएगा, तभी दोनों का सम कितना होगा 20 आएगा ना। कैसे निकाला, 20 में से माइनस कर दिया 7, 13 बचेगा, ठीक है। इस प्रकार से मतलब दोनों का सम में से माइनस कर दो आप, फर्स्ट नंबर जो भी है वो सेकंड नंबर आ जाएगा। अब प्रोडक्ट रखिए इसकी, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कितने दे रखी है 182 है। तो प्रोडक्ट करो दोनों नंबर की, करना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करना प्रोडक्ट। एक नंबर तो x है, दूसरा नंबर कितना है 27 माइनस का x इक्वल में 182, ठीक है। प्रोडक्ट कर दी, उसके बराबर लिख दिया। अब थोड़ा और सोल्व करो इसको, इसकी से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 27x माइनस में x इंटू एक्स स्क्वायर, और ये कितना है 182 है, 102 है। तो इन दोनों को उठा के उधर ले जाता हूँ, इसको उठा के उधर ले गया, इसको उठा के उधर ले गया, तो यहाँ बचेगा 0, राइट लेफ्ट हैंड साइड में कितना हो जाएगा 0, तो ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा 27, और इधर बचेगा कितना 82, 182 इक्वल में 0 है, ठीक है। अब क्या करना है, इसको सोल्व करना है, बस क्या करना है एक्स स्क्वायर यहाँ कर लेते हैं, इस तरफ करते हैं क्या कि एक्स स्क्वायर माइनस का 27x और प्लस का 182 है। अब देखो 0 यहाँ थी, मैंने 0 उस साइड लिख दी, ठीक है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन होते हैं सारे 0 उस तरफ लिखते हैं, क्योंकि अच्छा लगता है दिखने में ये, तो उस साइड लिख दिया। अब क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब करो ऐसे दो नंबर जिनकी मल्टीप्लाई करने पर 182 आता हो, 182 आता हो, और प्लस माइनस करने पर 27, अब वो भी माइनस का 27, ठीक है। ऐसे दो नंबर बताओ जिनकी मल्टीप्लाई करने पर 182 आता हो और प्लस माइनस करने पर 27 आता हो। तो ऐसे नंबर कैसे निकालोगे, मल्टीप्लाई तुम्हें पता नहीं है 182 कितनी भी हो सकती है, बट इसके लिए मैं तरीका बताया था, आप उसके फैक्टर कर लो, 182 के फैक्टर कर लो। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड किया कितना आएगा 91, अब 2 से होगा नहीं होगा, 3 से होगा नहीं होगा, और 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 7 से हो जाएगा, 7 से 13 से 91 होता है। अब 13 से ही होगा और कुछ ऑप्शन नहीं है, तो 1 आएगा। अब देखो इनको आपको ब्रेक करना है, इन्हीं को, जैसे ये 3 नंबर है, एक तो 2 7 13 है, इन्हीं से बनेगा आपका 27 बनेगा। प्लस माइनस करने पर 27 देख लेना, और मल्टीप्लाई तो 182 ही आएगी ना, क्योंकि इन्हीं से तो बना है ये वाला नंबर, ठीक है। तो अब इनको ऐसे ब्रेक कर लो कि प्लस माइनस करने पर 27 आता हो। जैसे देखो मैं कर दूं अगर 7 दूनी 14, देखो इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई कितनी होगी 14 है, और ये 13 है, तो इन दोनों को प्लस करोगे तो आप 27 नहीं आएगा क्या, इन दोनों को प्लस करो 27 आएगा ना, बिल्कुल। दो नंबर कौन से होगा आपके 2 इंटू 4 27 यानी 14x, और ये 13x, 14x और 13x, तो ये माइनस का है, तो इसका मतलब दोनों माइनस के आएंगे, क्योंकि माइनस माइनस होता है प्लस। तो अब आपके फैक्टर आए कौन कौन से, दो एक्स स्क्वायर माइनस के 14x माइनस के 13x प्लस के 182 इक्वल में 0, ठीक है। अब फिर से वही कॉमन वाला काम करो, पहले दो में से कुछ कॉमन है वो कॉमन लो। देखो क्या कॉमन है, पहले दो में से कुछ कॉमन है, x कॉमन है, तो यहां बचेगा x माइनस का यहां बचेगा 14, इन दोनों में से 13 कॉमन है, 13 माइनस का 13 कॉमन है, तो यहां बचेगा x और यहां बचेगा माइनस का 14, ठीक है। कैसे बचा, क्योंकि 182 के
182 के फैक्टर होते हैं 2 इंटू 7 इंटू 13 है, तो देखो 7 दूनी 14, ये तो बाहर गया ना, बचेगा 13 सिर्फ, सॉरी 13 बाहर गया है तो बचेगा 14। ठीक है, अब x माइनस 14 अगेन कॉमन, तो यहां बचेगा इसकी जगह पे x, ये बाहर गया तो इसके बचेगा 13 इक्वल में 0, तो एक बार इसके बराबर 0 और एक बार इसके बराबर 0, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14 आएगी, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई है 14, और ये उधर जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी प्लस का 13, मतलब x की दो वैल्यू है, एक तो 13 हो सकती है और 14 भी हो सकती है, दोनों वैल्यू हो सकती है x की ये वाली, तो ये दोनों क्या आएंगे इसके, ये रूट्स आ गए इसके, बट आपको रूट थोड़ी फाइंड आउट करने थे, आपको क्या फाइंड करना था, आपको तो नंबर फाइंड करने थे, कौन कौन से, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर। देखो अब अगर x की जगह तुम मानते हो कि अगर 14 है, x की वैल्यू आपने मान ली 14 है, ठीक है, तो यहाँ पे भी 14 रखना पड़ेगा, 27 माइनस का 14 कितना बचेगा 13 बचेगा ना, तो दो नंबर आएंगे आपके, कौन कौन से नंबर आएंगे, फर्स्ट नंबर तो आएगा, फर्स्ट नंबर आएगा 14, दो नंबर और सेकंड नंबर आएगा, चलो लिख देते हैं, सेकंड नंबर आएगा वो है 13। अगर तुम x के लिए 13 लेते हो तो मतलब आपने यहाँ पे 13 लिखा, तो यहाँ कितना बचेगा 13, यहाँ रखना पड़ेगा, तो यहाँ बचेगा कितना 14, तो फिर यहाँ पे आ जाएगा 13 और यहाँ पे आ जाएगा 14। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब क्या है, अगर दो नंबरों की बात कर रखी है, अगर 2 नंबर पूछ रखे हैं आपको, तो फर्स्ट सेकंड बताने की क्या जरूरत है, आपको डायरेक्ट कह दो ना कि 14 और 13 है, बिल्कुल 14 और 13 है, ये दो नंबर होते हैं आपके। ठीक है, ये करने की जरूरत नहीं है, मतलब आएगा तो वही बात, तो वही है, बट आप नंबर पूछे थे तो नंबर बता दिए, फर्स्ट इन दो नंबर है कौन कौन से 13 और 14। ठीक है, अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, क्या, फाइंड टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365 है। मतलब क्या है कि पॉजिटिव इंटीजर आपका दो पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए और वो भी कंजुगेटिव होना चाहिए। ठीक है, और उनका स्क्वायर का जो सम है वो 365 के बराबर दे रखा है। ठीक है, तो अब इनका मतलब देखना चाहिए, जैसे आपको पता होना चाहिए कंजुगेटिव क्या होता है और फिर पॉजिटिव इंटीजर कौन से होते हैं, इनके बारे में आपके पास में नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो बात करते हैं पॉजिटिव इंटीजर की। इंटीजर कौन कौन से होते हैं, देखो जैसे कि इंटीजर कौन कौन से होते हैं, इंटीजर होते हैं जैसे कि माइनस का 3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 अप टू चलते रहेंगे इस तरीके से। तो पॉजिटिव मतलब यहां से आगे वाले जितने भी नंबर है इसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर है। इधर वाला हो जाएगा नेगेटिव इंटीजर, बट आपको बात करनी है सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव का तो कोई रोल ही नहीं है इसके अंदर। फिर एक वर्ड और लिखा हुआ साथ में कॉन्जुगेटिव। कॉन्जुगेटिव को हिंदी में बोलते हैं लगातार। क्या बोलते हैं, लगातार। जैसे 2 आया, 2 के जस्ट बाद में नंबर कौन सा है, 3 है, और 3 के जस्ट बाद में कौन सा है, 4 है। मतलब ऐसे दो ही लगातार नंबर चाहिए आपको जिनका स्क्वायर करने पर उनका सम कर दे हुए 365 के बराबर आ जाए। जैसे कि मैं कह रहा हूं कि 10 और 11 है, दोनों लगातार नंबर है, कंजुगेटिव है, इसका स्क्वायर कर दूं और इसका भी स्क्वायर कर दूं और दोनों का सम आना चाहिए 365 के बराबर। 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 आएगा, 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 121 आएगा, तो इनका सम 221 हो जाएगा, तो मतलब 365 नहीं आ रहा। तो ऐसे दो नंबर आपको फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, समझ गए क्वेश्चन क्या है। अब करना कैसे है, तो वही चीज जो निकालना है उसको लेट कर लो। लेट क्या करोगे, लेट बी दी फर्स्ट, लेट दी conjugative इंटीजर मान लेते दोनों। लेट दी फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर वो कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, और लेट बी दी सेकंड पॉजिटिव इंटीजर, मतलब कॉन्जुगेटिव लिख सकते हो आप यहाँ पे भी। तो यहाँ पर जगह x और उससे जस्ट अगला है, मतलब 1 प्लस ऐड कर दो उसके अंदर। ये फर्स्ट था पॉजिटिव इंटीजर, ये सेकंड पॉजिटिव इंटीजर होगा, और यहाँ पे कॉन्जुगेटिव लिखा हुआ है, कॉन्जुगेटिव वर्ड लिखा हुआ है। कॉन्जुगेटिव का मतलब क्या है कि लगातार आ रहे हैं नंबर। ये तो आप एक लाइन में भी लिख सकते हो कि लेट दी कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर x एंड x प्लस 1। ठीक है, डायरेक्ट एक लाइन में भी काम कर सकते हो, मैंने 2 लाइन अलग अलग लिखी है, आप एक भी लिख सकते हो। ठीक है, फिर है सम ऑफ क्या है,
सम ऑफ दिस हुज स्क्वायर इज 365, मतलब उनका स्क्वायर का जो सम दे रखा है वो कितने दे रखा है, 365 के बराबर है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या रहेगा आपका, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें रहेगा कि जैसे ये फर्स्ट नंबर है, इसका स्क्वायर कर दिया, ये सेकंड नंबर है, इसका स्क्वायर कर दिया, और दोनों का सम है वो किसके बराबर है, 365 के बराबर है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। ठीक है, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर और सेकंड नंबर का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर का सम 365 के बराबर है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तो हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस, यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी, ए प्लस बी की आइडेंटिटी होता है ए स्क्वायर प्लस, जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ए प्लस बी की आइडेंटिटी है, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट वाले में करवाया था, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये होता है। यहाँ पे ए क्या है, एक्स है, तो एक्स का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, बी कौन है 1 का स्क्वायर प्लस 2ab 2ab बराबर कितना है, 365 के बराबर है। ठीक है, 365 के बराबर है, तो ये देखो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा टोटल 2x स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, इसको तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये हो जाएगा 2x, उसको बाद में लिखेंगे 2x, तो ये 1 और ये इधर आके माइनस का 365 हो जाएगा, इक्वल में 0। ठीक है, अब क्या करोगे, यहां पे देखो कि 2x स्क्वायर प्लस का 2x 1 माइनस का 365 है, यानी माइनस का 364 बचेगा ना यहाँ पे, इक्वल में 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, अब इसको सॉल्व करना है, एक काम करो, इसको 2 से डिवाइड भी कर लो, देखो पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड करना है तो कर लो, इसको 2 से डिवाइड करो, इसको भी और इसको भी और इसको भी, दोनों से तरफ काम होना। देखो हमने एक तरफ नहीं किया, दोनों तरफ किया, उधर 0 थी तो 0 बटे में 2 यानी सारा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे कब बचेगा, देखो ये इससे कटेगा, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ बचेगा 2 से 2 कट गया, यहाँ बचेगा प्लस का एक्स, यहाँ क्या बचेगा माइनस का, काटने पर 182 182, हाँ बिल्कुल 182 आएगा, माइनस का 182 इक्वल में 0। ठीक है, अब फैक्टर करो, इसके क्या करना है, वही सेम फर्स्ट लास्ट की मल्टीप्लाई, ऐसे दो नंबर जिनकी मल्टीप्लाई माइनस का 182 एक्स स्क्वायर आता हो और क्या प्लस माइनस करने पर 1x आता हो। अब देखो वही ना 182 है, दो पिछले क्वेश्चन में किए थे, फैक्टर कौन थे 13 और 14, कौन से, एक तो 14 आएगा, दूसरा 13x आएगा, तो यहाँ पे देखो ये नंबर माइनस का है, ये प्लस का है, तो माइनस का नंबर है तो इसका मतलब एक माइनस का पक्का आएगा, और नीचे वाले देखो प्लस का है तो इसका मतलब बड़ा नंबर प्लस का, छोटा नंबर माइनस का। ठीक है, अब यहां पुट करो एक्स स्क्वायर प्लस का 14x माइनस का 13x माइनस का 182 इक्वल में 0। ठीक है, पहले दो में से लास्ट वाले दो में से सेम स्टेप चल गए हर एक क्वेश्चन के अंदर। तो देखो इसमें से कॉमन लिया क्या, x कॉमन आया, यहाँ बचेगा x प्लस का 14, और इन दोनों में से 13 कॉमन लिए तो यहाँ बचेगा x, 13 कॉमन जाने के बाद में कितना बचेगा प्लस का 14 इक्वल में 0। तो x प्लस 14 कॉमन लिया फिर से, तो यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा 13 इक्वल में 0। तो x की वैल्यू कौन सी एक तो माइनस का 14 और दूसरी आ जाएगी ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा यानी 13। दो वैल्यू आई x की कौन सी, तो इसका मतलब यही तो रूट है आपके, जो वैल्यू आई है वही तो रूट है ना ये, तो आपको रूट थोड़ी फाइंड आउट करनी है, आपको तो नंबर फाइंड करने थे। कौन से नंबर, पॉजिटिव इंटीजर फाइंड करने थे, और पॉजिटिव इंटीजर फर्स्ट नंबर हो जाएगा आपका। देखो ये वाला नंबर कौन सा है, नेगेटिव नंबर है, ये कौन सा नंबर है नेगेटिव है, तो इसका मतलब इसको हम आंसर नहीं मानेंगे, 13 आपका आंसर आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13, तो x की वैल्यू यहाँ पे 13 पुट कर दो, यहाँ 13 पुट करोगे 13 प्लस 1 यानी 14 आ जाएगा। तो दो नंबर कौन कौन से आपके नंबर आपके पास में, दो पॉजिटिव इंटीजर पढ़ा था, तो दो नंबर कौन कौन से हैं, फर्स्ट नंबर हो जाएगा 13 और सेकंड नंबर हो जाएगा 14, दो नंबर आ गए आपके पास में। ये इन दोनों का स्क्वायर का सम करके भेज दो 365 है या नहीं है। देखो जैसे 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, सम करो इनका, 9 से 15 कैरी 1, और 17 और 9 कितना हो गया 16 कैरी 1, 2 और 1 3, 365 हो गया, 365 आ रहा है ना, सेम है, तो इसका मतलब क्या है हमारा आंसर सही है। ठीक है, अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 है, 5th क्वेश्चन में दिया है क्या, दी अल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसको बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको, समकोण त्रिभुज है, उसका जो अल्टीट्यूड है वो उसके बेस से 7 सेंटीमीटर क्या है लेस है, 7 सेंटीमीटर क्या है बेस से लेस है। इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर और फाइंड द अदर टू साइड्स, दो साइड फाइंड करने आपको। ठीक है, कैसे करेंगे, देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करो सबसे पहले, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना, हाँ बिल्कुल। तो देखो इसके अंदर ये तो जगह इसका बेस,
और ये हो जाएगा इसका अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड, और ये हो जाएगा इसका हाइपोटेनस। ठीक है, ये बेस, अल्टीट्यूड, हाइपोटेनस। ठीक है, अब देखो, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं हम, क्या क्या बोलता जा रहा है उसके साथ साथ क्वेश्चन को समझेंगे। द अल्टीट्यूड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, अल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल, ये वाला जो है वो 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, जो इसका बेस है ना उससे 7 सेंटीमीटर कम होगा ये। ठीक है, बेस से 7 सेंटीमीटर कम होगा। इसका मतलब क्या, आप एक दिमाग सोचो, क्या अगर आप बेस के बारे में आपको पता हो तो अल्टीट्यूड पता चलेगा। मान के चलो अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी अगर ये 9 सेंटीमीटर है तो कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि इससे 7 कम है वो वाला। ठीक है, लेस देन बोला इसने। ठीक है, तो अब इसने हाइपोटेनस तो दे रखा है, इसकी दूरी कितनी है, इसने हाइपोटेनस दे रखा है कितना, 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, ये तो दे ही रखा है। तो अगर आप बेस को मान लेते हो, मान लो बेस कितना है, x है, बेस मान लिया आपने x है, तो अल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर कम, यानी x माइनस का 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, और ये 7 सेंटीमीटर ये दे रखा है ये। ठीक है, अब सारी चीज आ गई ना। पाइथागोरस प्रमेय का नाम सुना है, पाइथागोरस, पाइथागोरस लगा दो यहां से। क्या, अब देखो सबसे पहले लेट करना पड़ेगा, लेट दी बेस, लेट दी बेस ऑफ राइट एंगल, राइट ट्रायंगल, राइट एंगल इज कितना, x मान लिया। ठीक है, बेस मान लिया हमने कितना है, x है, बेस मान लिया हमने क्या है, x है। तो लेट दी बेस तो आ गया, अब अल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, अल्टीट्यूड कितना हो जाएगा इसका, x माइनस का 7 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर। अब हाइपोटेनस दे रखे है, वो कितना है, 13 सेंटीमीटर। तो अब पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो ना। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, पाइथागोरस थ्योरम देखो, पाइथागोरस थ्योरम कहती है क्या कि जो हाइपोटेनस है उसका स्क्वायर इक्वल में बेस का स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड का स्क्वायर, ये होती है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, हाइपोटेनस, बेस, अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड को आप हाइट, ऊंचाई भी कह सकते हो, परपेंडिकुलर भी कह सकते हो, ये वाली बात। ठीक है, एक ही बात है। अब देखो हाइपोटेनस कितना है, 13 का स्क्वायर इक्वल बेस कितना है, x मान रखा है, x का स्क्वायर प्लस में अल्टीट्यूड कितना माना है, x माइनस का 7 आया, x माइनस का 7 उसका स्क्वायर। ठीक है, 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 169, 169 x का स्क्वायर प्लस में यहाँ पे देखो आइडेंटिटी लगी a माइनस बी वाली, जो इंट्रोडक्शन पार्ट वाली पाई थी ना मैंने, a माइनस बी वाली, वो क्या थी, a माइनस बी का स्क्वायर, तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2ab, करो यहाँ पुट करो, x का स्क्वायर, a का स्क्वायर है, x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b यहाँ पे सेकंड नंबर पे लिखा हुआ 7 का स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे थोड़ा सा और सोल्व करो, 169 इक्वल में x स्क्वायर, x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2x स्क्वायर, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 माइनस का 7 दूनी 14x। ठीक है, 14x होगा। अब क्या करें, थोड़ा और सोल्व करते हैं, यहाँ पे इधर करो, देखो 169 है, इधर आएगा तो यहाँ कितना बचा हुआ है, यहाँ बचा हुआ 2x स्क्वायर, इधर बचेगी 0, 2x स्क्वायर, और यहाँ माइनस का 14 और प्लस का 49, ये इधर आके माइनस का 169 इधर आके माइनस हो जाएगा। ठीक है, देखो 2x स्क्वायर माइनस का 14x और 49 तो है ही, और ये इधर आके माइनस का 169, तो ये 0 इधर अच्छी नहीं लग रही, तो इसको मैं इधर ले आता हूँ। ठीक है, इसको इधर ले आया तो 0 यहाँ आ गई, कोई फर्क नहीं पड़ता ना, 0 तो उधर लिखो या इधर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 14x, और यहाँ पे कितना बचेगा, 9 में से माइनस का बचेगा 0, 6 या 2 1 इक्वल में 0। ठीक है, ये आ गया। अब 2 से डिवाइड कर दो, दोनों तरफ कट रहा है ना, तो काट दो ना, क्या दिक्कत है। तो यहाँ बचेगा x स्क्वायर, यहाँ बचेगा माइनस का 7x, यहाँ बचेगा माइनस का 60 इक्वल में 0। फैक्टर कितने हो जाएंगे, फैक्टर सोचो 60 है, 60 ऐसे किसकी से मल्टीप्लाई करेंगे, 60 आ जाए, किसकी मल्टीप्लाई 60 होती है, करो, अगर नहीं पता तो देखो क्या होता है कि माइनस का 60x स्क्वायर मल्टीप्लाई आना चाहिए, और प्लस माइनस करने पर 7x होना चाहिए,
7x माइनस का 7x है। तो 60 की फैक्टर कर लो, 2 से किया 30, फिर 2 से किया 15, फिर 3 से किया 5। अब देखो कितना आना चाहिए, तो ये हो गया ना 4, ये 12 और 12 माइनस के 5, 12 पंजे 60 हो गए फैक्टर क्या, एक्स स्क्वायर माइनस का 12 और प्लस के 5x माइनस का 60 इक्वल में 0। ठीक है, देख लो आप, चेक करके देख लो, ये फैक्टर यहाँ देगा माइनस के 12x और प्लस का 5x। ठीक है, यही बनेंगे। अब पहले दो में से कुछ कॉमन है, x कॉमन है तो x माइनस का 12, इनमें से प्लस का 5 कॉमन है तो यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा 12 इक्वल में 0। अब x माइनस 12 फिर से कॉमन, x माइनस 12 और यहां बचेगा x, यहां बचेगा प्लस का 5 इक्वल में 0। तो एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0 रखो, तो यहां पे रखी तो x माइनस का 12 इक्वल में 0, तो यहां से x की वैल्यू होगी 12, यहां से x की वैल्यू होगी 12, तो यहां पे x प्लस का 5 इक्वल में 0 रखी, तो यहां से x की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 5, माइनस का 5। तो देखो x की दो वैल्यू है कौन कौन सी, x की दो वैल्यू, एक तो वैल्यू है x की 12 और दूसरे ये माइनस का 5। आप कौन सी कंसीडर करोगे, 12 लोगे या माइनस का 5 लोगे, कौन सी लोगे। देखो ये क्या एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल की साइड है दे रखी है कुछ ना कुछ साइड, तो क्या किसी ट्रायंगल की या किसी भी की साइड नेगेटिव हो सकती है क्या, नहीं हो सकती है ना, नेगेटिव, नेगेटिव तो किसी की साइड नहीं हो सकती है, तो इसका मतलब नेगेटिव वाला जो पार्ट है आपका वो कैंसिल हो जाएगा, उसको हम कंसीडर करेंगे ही नहीं। तो बचा कौन सा, x इक्वल में 12, x इक्वल में 12 तो बचा, तो यहाँ रखो। देखो यहाँ पे बेस कितना होगा उसका, क्या लिख देता हूँ, बेस कितना होगा इसका, बेस ये होगा 12 सेंटीमीटर, क्यों, क्योंकि x की वैल्यू 12 है ना, तो 12 सेंटीमीटर होगा। तो अल्टीट्यूड कितना होगा, यहाँ पे रखो 12 माइनस के 7 यानी कितना बचेगा 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो ये तो हाइपोटेनस तो है ही तेरा। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा, बेस हो गया, अल्टीट्यूड होगा, रेफरेंस दे रखा था पहले। ठीक है, तो इसने बोला था फाइंड, दो साइड फाइंड करनी थी आपको, दो साइड हमने फाइंड कर दी। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। तो अब चलते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर।